हेलो बच्चों, और क्या हाल? सब बढ़िया, मजा आ रहे हैं। और मैं आपका फेस का डेंटर पेंटर मेंट्योर दोबारा से आ गए हैं हम, और ये दूसरा पार्ट है आपका ऑप्टिक्स का। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, उसकी क्या रूल्स हैं, और एक जो है नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर सिस्टम में कैसे लेते हैं वो देखेंगे। ठीक है भाई, तो आओ चलो। तो सबसे पहले हम लोग रूल उठाते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है आज इंशाल्लाह इतने रखते हैं। ठीक है, आइए। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है, आज मेरे को पढ़ना है सबसे पहले तो यार, अगर हमें इमेज बनानी है किसी भी स्फेरिकल मिरर से, तो सबसे पहले हमको रूल्स मालूम होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं। तो यार 4 रूल्स हमारे कॉन्वेक्स के हैं और 4 रूल हमारे कॉनकेव के हैं। रूल सारे सेम है, बस इमेज जो फॉर्मेशन है वो हमारा कॉनकेव का 6 बनाता है और कॉन्वेक्स का भैया 2 बनाता है। ठीक है, लेकिन एक और दो रूल, 1 और 2 कॉनकेव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने अगर 1/f = 1/b + 1/u का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जानते हो, तो आपको मैं उसमें एक न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग उठाते हैं रूल, ठीक है ना, या फिर इमेज फॉर्मेशन में वो लगेंगे बच्चों। ठीक है, चलो भाई, तो हेडिंग डालो बच्चों, रूल्स फॉर फॉर्मेशन इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। भैया ऐसे में लिखा, ये समझ लोगे ना, मतलब एस से मतलब क्या स्फेरिकल, और एम से क्या मिरर, समझ लोगे ना? नहीं लिखवा दो, अरे समझ लेना यार। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये तो हो गया। इसके बच्चों 4 रूल हैं, तो मैं 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहला रूल क्या है भाई? तो पहला रूल देख लेते हैं कॉनकेव का, और इधर देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ सीधी सी, जहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर सिमल्टेनियसली दोनों चलेंगे, और यहाँ आपका कॉन्वेक्स मिरर। सही है भाई, जिसके इनवर्ड पॉलिश होती है, इनवर्ड पॉलिश जिस पे होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। जिसके आउटवर्ड पॉलिश होती है, जिसके आउटवर्ड पॉलिश होती है, यानी कि इनवर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनवर्ड में तुम्हारी शक्ल दिखती है, खूबसूरत सी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? कॉनकेव मिरर। आ गई बात समझ में? चलो भाई, तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? ये क्या होती है? प्रिंसिपल में नहीं बच्चों, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है ये? प्रिंसिपल एक्सिस होती है बच्चों। चलो भाई, तो ये बात आपको पता होगी कि इसका बच्चों फोकस कैसा होता है? रियल होता है इसका फोकस। कैसा होता है बच्चों? रियल होता है। और ये क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा जी, अगर रूल मैम ये ना भी बनाए तब भी काम चल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ना भी बनाए तब भी काम चल जाएगा। लेकिन बच्चों रूल सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इमेज को बनाने के लिए, वरना इमेज नहीं बना पाओगे। ठीक है, और एक बात मैं बताते चलूंगा आपको, इमेज को रट लेना, देखो मैं समझा दूंगा यहाँ पे, लेकिन इमेज को रट लेना, नहीं रटोगे तो अच्छे न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे। मैं 1-2 दिन बाद इस पे वीडियो ही कर देंगे कि न्यूमेरिकल जो है केसेस पे कैसे डिपेंड होते हैं। एनसीईआरटी में तो वैसे न्यूमेरिकल आप 1/f = 1/b + 1/u लगाओगे तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल आपके नहीं बन पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला रूल क्या है इनका? जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो फोकस पे होके चली जाएगी, याद रखना है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो कहां चली जाएगी बच्चों? फोकस से कन्वर्ज हो जाएगी, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहां का फोकस कैसा होता है बच्चों? डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है बच्चों? डाइवर्जिंग होता है, लिख लो चाहो तो एफ। अच्छा भाई, जब भी पैरेलल आएगी, जब भी पैरेलल आएगी, जब भी पैरेलल आएगी, जब भी पैरेलल आएगी, तो ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग डाइवर्ज होगी कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। कहां से भैया? फोकस से। फोकस से होगी भाई, फोकस से होगी भाई, फोकस से होगी भाई, फोकस हो गई भैया, हो गई फोकस से हो गई। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। और ये कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर।
दांत देखने में काम आता है, दांत देखने में, तुम्हारे दांत देखने में काम आता है। ये कहाँ होता है? व्हीकल्स में होता है, व्हीकल्स में, मतलब बड़े एरिया को छोटे में दिखा देगा ये, ठीक है। अच्छा तो नोट करो, ठीक है ना, ये तो आपको रूल हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइन खींचो, रेखा खींचो, रेखा रेखा खींचो भैया। दूसरा बनाना है, दूसरा बताना है, दूसरा बताना है भैया। चलो भाई, तो ये दूसरा हमारा रूल है, उसका दूसरा कॉन्केव मिरर है। नहीं नहीं नहीं, पुराना वाला चला गया, पुराना वाला चला गया, पुराना वाला चला गया भैया। चलो, और ये क्या बन गया भैया? कॉन्वेक्स बन गया। आउटवर्ड पॉलिश नहीं, उसमें इनवर्ड पॉलिश, इसमें आउटवर्ड पॉलिश है। जिसमें आउटवर्ड होती है कॉन्केव होता है, इनवर्ड होती है तो कॉन्वेक्स होता है। आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखना है इस बात को, नहीं याद रखो तो अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे बच्चों, अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और क्या कहते हैं कि भैया इमेज भी नहीं बन पाएगी भैया, इमेज भी नहीं बन पाएगी भैया, याद रखना। तो ये एफ बन गया, ये सी बन गया। वर्चुअल फोकस, झूठा फोकस भैया, ये झूठा फोकस, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई चल। क्या है दूसरा रूल? पहले वाले का अपोजिट। दूसरा क्या है? पहले वाले का अपोजिट। पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, टाइम पैरेलल आ रही थी और फोकस से जा रही थी। यहां पे क्या है? फोकस से आएगी और पैरेलल चली जाएगी। बोल जल्दी मेरे साथ, बोलना पड़ेगा। फोकस से आएगी और पैरेलल चलेगी। बोल दिया? या बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, अरे बोल दिया। अच्छा क्या है? कैंसिल कर लो। फोकस से आई, फोकस से आई, पैरेलल चलेगी। फोकस से आई, फोकस से आई, पैरेलल चलेगी। यहाँ पे कैसा है? फोकस पे डालो, फोकस पे डालो, फोकस पे डालो, फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे, फोकस, 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 फोकस पे आई, फोकस पे आई और पैरेलल चली गई। कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग। फोकस पे आई और पैरेलल चली गई। याद रखो ये बात इतनी। तो लोग दूसरा रूल भी जल्दी से उतार लो बच्चों, ये दूसरा हो गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा रूल भैया, तीसरे की बारी आ गई है। चलो रेखा खींच दे, खींच दो भैया रेखा। चलो भाई, तीसरा रूल क्या है? वही अपना प्यारा सा मुन्ना सा कॉनकेव, और यहां पे प्यारा सा मुन्ना सा कॉन्वेक्स। आओ भैया, चलो भाई। तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जानते हो ना ये क्या होता है? और बेसिक चीजें, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पार्ट है ये बच्चों, ये ठीक है। वैसे सेंटर स्फीयर का होता है, लेकिन ये पार्ट हो जाता है मिरर का। तो इस मारे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या बोलते हैं? कर्व को बोलते हैं, कर्व को, इस कर्व को बोलते हैं बच्चों, कर्व को, ठीक है। आइए इधर देखिए भाई, तीसरा रूल क्या है? जब भी बच्चों कोई भी लाइट रे या कोई भी रेखा अगर सी से जाती है, अगर सी से जाती है बच्चों, तो सी पे ही वापस आ जाती है, सी से ही वापस आ जाती है। इसे याद करना है, इसे याद करना है, दिल में बिठाना है, दिमाग में बिठाना है। पर मेरे पास दिमाग ही नहीं है। अरे भाई तो दिमाग नहीं है भाई तो क्यों देख रहा है भाई? दिमाग होना चाहिए भाई, दिमाग होना कंपल्सरी है भाई, दिमाग का होना कंपल्सरी भाई। कोई ऐसा तो नहीं देख रहा दिमाग नहीं है उसके पास, देख रहा हूं। चलो भाई इसे नोट कर लो। चलो तीसरा, पहला क्या था? पैरेलल आ रही है, फोकस पे जा रही है। दूसरा क्या है? जल्दी बोल, फोकस से जा रही है, पैरेलल जा रही है। तीसरा क्या है? सी से आई और सी पे, सी से आई और सी पे, ठीक है। चलो भाई उतार लो। चलो तीसरा हो गया। अब चल रहे हैं फोर्थ वाले पे। चलिए अब चल रहे हैं बच्चों फोर्थ वाले पे। आइए, रेखा मैंने तुझे देखा। अरे मत देख यार, अरे ऐसी बात है मत कर, देख यार ऐसी बात है मत कर, सीरियस पढ़ाई कर, सीरियस पढ़ाई कर। बनना है तुझे कुछ, परसेंटेज लानी है बोर्ड में। हाँ भाई सर वो तो आ जाएगी, कैसी आ जाएगी? पागल बच्चा, अरे पढ़ाई करके आएगी, आ जाएगी। यार किसी और की बात कर रहा हूँ। अरे तो तुम कर दिया काम बेटा, तुमने पढ़ाई कर ली भैया, तुमने कर ली पढ़ाई भाई, ऐसे ना हो, ठीक है। इसके पीछे पढ़ ले भाई, ये नहीं आएगी इतने जल्दी, इसका रिवीजन करना पड़ेगा भाई। लास्ट में जाते आते बताएंगे रिवीजन क्या होता है, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है बताएंगे। रुको पहले इसको उतार लो। चलो बच्चों फोर्थ रूल क्या है?
सर मैं जानता हूं आई बराबर होता है आर के वही ना आई पोल पे, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, पोला। सर मैं जानता हूं, इसको मेरी मैम ने पढ़ाया था, बच्चों से पोल कहते हैं। ये क्या हो गया भाई, 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 अरे ये क्या बिगड़ गया भाई। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात, इसे पोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोला कहते हैं बच्चों। पोला नहीं बच्चों, पोलो। पोलो स्फेरिकल मिरर, ठीक है, आ रही बात है। पोल ऑफ SM, स्फेरिकल मिरर, आ रही बात है, आ रही है। अब देखो बच्चों क्या है, बच्चों देखो फोर्थ रूल क्या है, मैं पूरा तुम्हें बढ़िया समझाऊंगा, सुनो जरा। तुम्हें इतना पता होगा कि यार कोई भी पोल पे आती है किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे चले जाती है। सबको पता होता है, बचपन में याद कर लेते हैं, करते हो नहीं करते? क्लास ईयर में लाइट पढ़ते हैं, तुम्हारी मैम पढ़ाती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट हाफ सरफेस पे जब भी कोई लाइट रे आएगी तो ऐसे चली बीच में डालेंगे नॉर्मल आंटी। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर किससे? सरफेस से। क्या लाइन क्या देता है? नॉर्मल सिर्फ एक ही चीज देता है दुनिया में। इस दुनिया में नॉर्मल का सिर्फ एक ही काम है, क्या? सिर्फ एंगल आई और एंगल आर का देना। अभी फील भी करा देंगे इस बात को, बहुत बात करते रहे वैसे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों अब देखिए जरा, कॉल आ गई थी जरा, इसे मैं स्विच ऑफ कर दूं। चलो देखो बच्चों, ये क्या है? ये भाई साहब आई पे आ गई भैया। अब भैया ये आर्टिफिशियल है, ये तो तुमको पता होगा, हमारी बुक में बना हुआ है NCERT में, ठीक है, उतार लो। अब सुनो जरा बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये लाइट रे यही आए इसी पॉइंट पे, पोला पे आए, पोला पे जरूरी थोड़ी है पोला पे आ जाए और यहां पे आ जाए, फिर क्या करेगा मास्टर? फिर क्या करूंगा? कुछ नहीं सर, छोड़ के भाग जाएंगे। पागल बच्चा, छोड़ के भागेगा? आगे सीखना, छोड़ के भाग जाऊंगा। पहले तो उतार लो, फिर सिखाएंगे आपको बच्चों। ये लाइट रे कहीं भी आ सकती है, यहां पे आने से क्या करेगा? सर ऐसे निकाल दूंगा। क्यों निकाल देगा? ऐसे रूल पर रखा है कोई, ऐसे निकाल दूंगा। खेती है किसी की, ऐसे निकाल दो, ऐसे नहीं निकल सकती। ये गलत है, ये गलत, ये सही है। अब सब बता रहे हैं कि ये वाले पॉइंट पे किसी भी एंगल से आ जाए तो क्या करना है। सुनो जरा, इसको उतारो, पहले उतार लिया, चलो उतारो। ये रेखा ही बना लेना, बीच में रेखा, तुझे मैंने देखा मैं तेरे अच्छा कोई बात नहीं है, कराओ जरा बच्चों। देखो होता क्या है ना, मैं तुम्हें एक मिरर से समझाता हूँ, दूसरा वाला मिरर आपको तो खुद आपको फील आ रहेगा। फील बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ा नहीं पाऊंगा, इधर आ जाओ जरा, मतलब टाइम निकल जाएगा यार, ठीक है। मान लो ये आपका बच्चों कॉनकेव मिरर है। अरे इसे हटाओ यार, इसे हटाओ बच्चों। देखो कोई भी आपका गोल है बच्चों, कोई भी आपका सर्किल है। अरे बन जा भाई, भैया ये नहीं बनेगा भाई, सेंटर है सेंटर। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, इतना आपको पता होगा, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है, कहीं भी लाइट की रे आए, कहीं भी, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहीं भी लाइट की रे आए, क्या एंगल आई है यहाँ पे? जी नहीं है भाई, नहीं है भैया। सर कैसे निकालेंगे? हाँ, दुनिया में नॉर्मल का सिर्फ एक ही काम है, एंगल आई का देना, और एंगल आई आता है तो एंगल आर के वो बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। याद रखना इस बात को, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है, दिखाएंगे, फील कराएंगे रुको, ठीक है। ये क्या लाइन होती है भैया? नॉर्मल के सरफेस से, याद रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? एंगल आई बन जाएगा। अच्छा, जितना एंगल आई किसने दिया? नॉर्मल ने दे दिया, आई नॉर्मल ने। अब क्या बना देंगे? आर बना देंगे। तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था इस बात को, रिफ्लेक्शन में सवाल भी कराए थे, अगर तुम देख रहे हो तो, अगर ठीक है ना। चलो भाई, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ आर। किसने दिया? आई और आर बच्चों, नॉर्मल ने दिया। किसने दिया भैया? नॉर्मल ने दिया। सही क्यों पढ़ाया आपने? मैंने तुम्हारे पढ़ाया प्यारे बच्चों,
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो नॉर्मल आप परपेंडिकुलर डाल देते हो, लेकिन भैया सर्कुलर पे कैसे है? लेकिन भैया सर्कुलर पे कैसे ने? सर्कुलर पे कैसे ने? सर्कुलर पे कैसे ने भैया? सर्कुलर पे कैसे? मान ले लाइट रे ऐसा रही, मान ले लाइट रे ऐसा रही, मान ले लाइट रे ऐसा। अब क्या करें? अब क्या करें? क्या करें? सेंटर से इसी पॉइंट को जोड़ दो, सेंटर से इसी पॉइंट को जोड़ दो। सर्कुलर सिस्टम में प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, सर्कुलर सिस्टम में प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे चूजों, ठीक है, क्या करते हैं? नॉर्मल डालते हैं सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, याद रखना, सेंटर से, सेंटर से बात वही निकल के आती है, फील करा देंगे, बात वही निकल के आती है। डालो जरा नॉर्मल यहाँ पे। अगर मैं यहाँ इसे, अगर इधर देखो, अगर मैं इसे वो करूंगा ना, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट कराऊंगा इस पॉइंट को, तो थोड़ा सा इसके ऊपर चलेगी, इस लाइन को हम कहीं और ले लेते हैं, इस लाइन को हम कहीं और ले लेते हैं बच्चों, और ले लेते हैं, कहीं और ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, मान लो मैंने, ठीक है, ले लिया। इस पॉइंट को जोड़ दो, इस पॉइंट को जोड़ दो, ये मैंने जोड़ दिया। अब देखो ये लगे तुम्हारी नॉर्मल सीधी जाएगी, सीधी जाएगी, सीधी क्यों नहीं जा रही है भाई? 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 अब ये बच्चों होती है नॉर्मल। सर्कुलर सिस्टम में नॉर्मल कहां से लेंगे? सेंटर से। अब जितना ये आई बनेगा बच्चों, उतना ही बना दो आर, उतना ही बना दो, क्या? आर बना दो। अब आपने पढ़ा होगा, अगर सर्किल के किसी भी पॉइंट पर टच, कट नहीं, कट कैसे नहीं बोला, कट नहीं बोलना है, टच बोलना है। अगर किसी सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, गोले चक्कर के किसी पॉइंट पर, चक्कर भाई ये वाला चक्कर पढ़ना है, तो या उस चक्कर नहीं पढ़ना, आ रहा है पढ़ नहीं पाओगे, बताने भाई कि सर्किल की किसी भी पॉइंट पर अगर एक लाइन डालो, एक रेखा डालो जो कि टच हो, कट नहीं, टच होती भी जाए भैया, टच होती भी जाए भैया, टच होती भी जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं भैया? टेंजेंट बोलते हैं। अब देखो जरा, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर था सरफेस से, तो यहां भी तो परपेंडिकुलर ही है बच्चों, रहता हमेशा परपेंडिकुलर ही है ये, इसकी वो है, ये मजबूर ही है परपेंडिकुलर करना। दुनिया में एक ही काम है इसका, क्या देना? आई देना और आर देना। यार सही बात है। अब सुनो, जो मिरर में चल रहा था ना बच्चों, वो चल रहा था, अब बताऊंगा, उसको नोट करो, नोट करो जल्दी, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट कर ले, नोट कर, नोट करो रे, नोट कर, नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए बच्चों आगे चले, आगे चले, इधर देखो जरा, मान ले रे, मान ले, मान ले रे, मान ले, इसका सेंटर मान लो ये। सर क्या बना रहे हो? करिए, मैं बच्चों में बना रहा हूं आपका कौन की, बच्चों में बना रहा हूं आपका कौन की, बच्चों में बना रहा हूं आपका कौन की। ये क्या हो जाएगा भैया? पोल हो जाएगा, ये सेंटर है, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मान लो आपकी लाइट रे अगर यहां पे आ रही है इस वाले पॉइंट पे, तो आपको पता है एनसीईआरटी बोलती है आई बराबर आर हो जाएगा। मान लो ये वाले पॉइंट पे यहां, मान लो यहां पर, अब क्या करेगा? पता है ना, नॉर्मल डालनी है, आई पता नहीं है, सेंटर से डाल, सेंटर पे सेंटर पे कलर बदलने, कलर बदलने, ये डाल, ये ले लेते। चल भाई, चल भाई, चल, 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 चल भाई, चल भाई। अब देखो जरा क्या मिल गया? आई मिल गया। अरे आई मिल गया, तेरे को आई मिल गया, बना दे। गई है फोकस से? नहीं गई ना, उसका अलग रूल है, पैरेलल आएगी तो फोकस में जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, सी पे आएगी, सी पे जाएगी, और आई पे आएगी तो आर पे जाएगी। और लेकिन ये वाला रूल आप किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हो। शर्त ये है कि नॉर्मल कहां से लेना है तेरे को? जल्दी जल्दी बोल मेरे साथ, सेंटर से लेना है नॉर्मल। किसमें? सर्कुलर सिस्टम में। आ गई बात से? आ जाओगा, फिर आगे बढ़े, चलो चलो, अब आ जाओ जरा। देखो चाहूं तो मैं एक एक पॉइंट लिखवाऊं, उसमें टाइम आपके ज्यादा लगेगा, मैं खाली समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना बच्चों? समझ में नहीं बच्चों, ठीक है? और मैं बता दूं कौन सा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत है, एक सवाल भी करा देंगे उस, ठीक है बच्चों? पहले बता रहा हूं कौन सा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक नंबर के करा देंगे। एक सी एंड एफ लिखो, जल्दी लिखो, एनसीईआरटी में सवाल नहीं है इसका। सी एंड एफ
पी और एफ वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो ऑप्शन निकलते हैं इससे, दो आंसर निकलते हैं इसके बच्चों। ये क्या आगे चला, चलो भाई अब सुनो बच्चों, रूल्स पढ़ लिए हमने, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय एसएम, कि इमेज कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर से। एक एक करके पढ़ेंगे, इसके 6 रूल हैं। तो आज हम क्वांटिटेटिव ही पढ़ेंगे और पूरा फील कराएंगे, इसका न्यूमेरिकल भी दिखा देंगे बढ़िया सा एकदम, ठीक है ना। वैसे तो बहुत न्यूमेरिकल देंगे, बढ़िया 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 बढ़िया। फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट को चूजा पकड़ो, कहां रखना है चूजा, कहां जेब में रखोगे? अरे नहीं भाई, सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। तो बच्चों ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रख दो? इंफिनिटी पे रख। पता होगा ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्मेशन। कहां बनता है इमेज फॉर्मेशन? एट फोकस बनता है। हम देख लेते हैं, आइए। ये तो यार अरे मैं इस मारे नहीं दिखा रहा हूं ये सब चीजें, मुझे वो न्यूमेरिकल कराना है बच्चों। ये सब ये सारी बात तो रटी होना चाहिए, मतलब रटी होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चूरे होते हैं क्या सर, नहीं मुझे तो ये पढ़ना है, हाँ मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना। अच्छा पढ़ ले, अच्छा पढ़ ले बच्चों। फिजिक्स का मानना है जब भी ऑब्जेक्ट आपका पैरेलल, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हो, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा हो, तो लाइट रे कहां से आती हैं? मुंबई से आती है, तो दिल्ली से पकड़ के पागल बच्चा। अबे लाइट रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुंबई से आती है, दिल्ली से आती है, दिल्ली से लाया लाइट रे। तो बच्चों एक बात और बताऊंगा आपको, सर बताइए। मैं जा रहा था, सर कहां जा रहे? अरे कहीं नहीं जा रहा था, सुन रहा। बच्चों एक इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सर कोई फील? हाँ फील है, फील में बात निकलती रहती है यार, लंबी होती रहती है वीडियो। चलो फील जरा पहले इसका, इधर देखो बच्चों, इसको भूलो जरा, इसको भूलो, इसको भूलो। इसको ऐसे करते हैं, इसको हम करते हैं ऐड, इसको करते हैं प्रीवियस, तो आ जाएगा ये। ऐड करो जरा, यहाँ जाओ बच्चों। पहले हम देखें कि मिनिमम 2 लाइट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पहले ये देखते हैं। इधर आ जाओ जरा, जल्दी। सर कैसे आऊं सर मैं कैसे आऊं सर मैं आपके पास? तो वहीं बैठे रहे भाई। मान लो ये प्लेन मिरर है, क्या है बच्चों? ये कोई प्लेन मिरर है पीएम, ठीक है। मान लो एक्स डिस्टेंस, मान लो इसके यहाँ पे आपका, इसको बदल देते हैं, 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 इसको बदल देते हैं। चलो भाई मान लो यहाँ पे चूजा बैठा है, चूजा बैठा है, चूजा यहाँ पे, चूजा बोले तो ऑब्जेक्ट बन रखा है, एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। आप सबको पता है कि प्लेन मिरर के जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, सही उतने ही डिस्टेंस पे अंदर इमेज बनती है। पता है नहीं पता? सर पता है सर। तो मिनिमम 2 लाइट रे होती है बच्चों किसी भी एक इमेज को बनाने के लिए। कितनी होती है बच्चों? 2 लाइट रे। कैसे बनती है जरा देखो बच्चों। तो यार तो यार लोग बात सुनो, जब भी इमेज बनती है ना, तो लाइट रे कहां से आ रही होती है? ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। कहां से आ रही होती है? ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। सर लाइट से आते, अब बेवकूफ इंसान, तो लाइट से ऑब्जेक्ट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आएगी। इधर देख रहा, मान ले रे मान ले मान ले रे मान ले। सर ये कैसे बनती है? कैसे बनती है सर? ये कैसे बनती है सर? ये कैसे बनती है सर? भाई बता दो सर। सर अब बता तो रहा हूँ, चिल्ला जा रहा है। तो सबर तो कर ले भाई। सर सबर नहीं है मेरे अंदर, क्यों नहीं है भैया? सबर करना पड़ेगा भैया, सबर तो करना पड़ेगा, सबर तो कर। अब देखो इधर इधर मत देखो, एक मैं बता दूंगा क्यों बनाया वो। सर नहीं मुझे अभी बताओ, दिमाग चाटू। अच्छा देखो ये तो बाद में आएगा ना। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, मिनिमम 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट होती है। लिखवा भी देंगे, रुको आंसर में नहीं रखा ये। क्या करेंगे बच्चों? तो मुर्गी खाएंगे। अबे इधर नॉर्मल डालेंगे, क्यों? क्योंकि आई चाहिए, इंसिडेंट रे पहुंच चुकी है ऑब्जेक्ट से 2। अब क्या डालेंगे? नॉर्मल डालेंगे बच्चों, नॉर्मल डालेंगे। डाल दी नॉर्मल। अरे है सर मुझे पता लग गया, ये आई बन गया
सर मेरे को पता लग गया सर, ये आई बन गया सर, ये आपने आई बनाया, हाँ वेरी गुड, ये आई बन गया। अब इतना ही बन जाएगा क्या बच्चों, आर बन जाएगा। इतना ही क्या बन जाएगा बच्चों, आर बन जाएगा। इतना ही क्या बन जाएगा बच्चों, आर बन जाएगा। इतना ही, अरे इतना ही क्या बन जाएगा बच्चों, आर बन जाएगा। ये आई बन गया और ये बच्चों आर बन गया। आई बात सही में, और इमेज आपकी बन गई। अब सुनो, अभी फील नहीं आया, सुनो रहा, दो नोट लिखो, नोट नोट लिखो रे, नोट लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखो, 100% करेक्ट है भाई, नोट लिखो, हेड डेट वाले नोट लिखो। intersecting point of incident ray are called position of ऑब्जेक्ट। पहला नोट जाएगा, इसलिए करा देंगे, आंखें चमक देंगी, मुझे आंखें चमक जाएंगी, आंखें चमक देंगी, आंखें चमक देंगी, ये आंखें चमक देंगी, चमक देंगी, ये चमक देंगी, बिल्कुल अभी चमक देंगी। दूसरा पॉइंट है रखना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट of reflected ray are called position of image। लिख लो जल्दी, नोट कर लो, इधर देखो, अरे इधर देख, पहले इधर देख, इधर देख, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, क्या है ये, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज। याद रखना बच्चों, किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितनी लाइट की जरूरत होती है सर, 100। पागल बच्चा, 2 की जरूरत होती है, याद करो, 2 की जरूरत, 2 कितनी, ये नोट है, जल्दी नोट करो जल्दी। अब चल रहे हैं बच्चों हम पिछले ही पेज पे, इसे नोट कर लो, बढ़िया से नोट करो। चलो अब पिछले पेज पे चल रहे हैं, इधर आ जाओ जरा। आज ये हमारा खूबसूरत ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी पे। तो भैया हमें बनानी है इमेज, तो आपको पता लग गया है कि मिनिमम लाइट की कितनी जरूरत है, 2। भैया 2 जरूरत है, तो भैया पैरेलल लगा दो। और पैरेलल वाला रूल क्या होता है, F पे चली जाती है। कहां पे चली जाती है, F पे चली जाती है। कहां पे चली जाती है, F पे चली जाती है। एक और लाओ भैया, और F लगा दो, क्या बन गई बच्चों, याद कर ले, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो, इमेज कहां बनेगी आपकी, F बनेगी। कहां बनेगी बच्चों, F पर बनेगी, एट F, ठीक है ना। अच्छा बच्चों इधर और देखो जरा बच्चों, इसका वो साइज पूछता है आपको कि इसका साइज क्या होगा, तो मुझे साइज होगा पॉइंट साइज। क्या होगा, पॉइंट साइज, मतलब हाईली डिमिनिश। क्या होगा बच्चों, हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश। बच्चों ये पूछेगा वेयर, WHERE, वेयर कहां बन रही है बच्चों, लिख देना एट F, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, होए अब मैग्निफिकेशन वगैरह की बात इन्होंने पढ़ा नहीं है, तो इस बारे में नहीं लिखवा रहे हैं। आपसे नेचर पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों, हमें NATURE नेचर पूछेगा बच्चों आपसे, बोल देना रियल और इनवर्टेड। क्या बोल देना बच्चों, रियल और इनवर्टेड। क्या हो गया भैया, रियल और इनवर्टेड, ठीक। चलो ये सारी बात, 3 पॉइंट हमारे हर इमेज में होंगे, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दो पहला रूल, चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो भैया, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो रे, इसको खत्म करो रे। दूसरा जो अब लोग हल्के ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाओ, अभी रखा था इन्फिनिटी पे, आगे बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाते रहेंगे। बस दूसरा क्या है बच्चों, यार हमें न्यूमेरिकल दिखाना है मेन, तो इसमें ये ऐसे में ये सब नहीं पढ़ाना था, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाना था, लेकिन चलो पढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां रख दो आप, बियॉन्ड सी रख दो, बियॉन्ड सी रख दो, बियॉन्ड सी रख दो। तो बच्चों ये बात आपको रटी होना चाहिए, नहीं रटी होगी तो याद रखना अच्छे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले। समझा देंगे, लेकिन आप याद कर लेना कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा हो तो इमेज बनती है C एंड F के बीच में और छोटी बनती है।
कैसी बनती है, कहाँ लिखें छोटी बनती है, याद रखना छोटी बनती है, ठीक है। दो रूल लगा दो मर्जी यार की कोई सी भी लगा, तो मैं लगा रहा हूँ भाई, इसकी पैरेलल ले लो, पैरेलल जाएगी तो कहाँ से आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी भैया, पैरेलल गई और फोकस पे आ गई। और कौन सा ले रहे हैं, एक ले लो एफ पे ले लो, एफ पे लोग अगर यहाँ मिटा दें, ये मिटा रहे हैं, ये एफ यहाँ लिख दे रहे हैं, जरा देखो जरा एफ पे, ऑब्जेक्ट से एफ पे गई और पैरेलल वापस आ गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ इमेज, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आ गई बात सही है बच्चों। तो बच्चों ये रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी और इसकी कोई साइज क्या होगा बच्चों, डिमिनिश, क्या होगा डिमिनिश, वेयर बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश बन रही, हाईली डिमिनिश नहीं, थोड़ी डिमिनिश बन रही है खाली, और सी एंड एफ के बीच में बन रही है और रियल इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। दूसरा केस हमारा ये हो गया, इसको लिख लो बच्चों, इसको ले लिख रहे, ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया भैया, ये क्या है, ये कैसा नशा तुझ पे ये छाया है, ये कैसी है मोहब्बत मुझे, क्या है भैया, इधर आ जाओ भैया। तो चल रहे हैं भैया तीसरे पॉइंट पे, क्या है तीसरा पॉइंट, तीसरा केस क्या है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट को रख दो आप बच्चों, ऑब्जेक्ट को रख दो आप, सर कहां रख दें ऑब्जेक्ट को, चांद रख दे मेरी ऑब्जेक्ट, नहीं बच्चों सी पे कहां रख दो, एट तो पहले इंफिनिटी, अब बियॉन्ड सी, हल्के आगे बढ़ रहा है ना, अब सी पे रख दो। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है अच्छे क्वेश्चन के लिए, सी पे रखा। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो वही इमेज बन जाती है, सेम साइज की बनती है, कैसी बनती है, सेम साइज की, ये बात याद रखनी है आपको। तो बच्चों ऑब्जेक्ट से आपकी दो लाइन जाएंगी, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, अच्छा जी, इसको हटाओ, अब ये क्या पॉइंट था बच्चों, ये पॉइंट था बच्चों आपका एफ, यहाँ पे लगा दिया हमने। अच्छा जब भी आपकी लाइट रे एफ से आती है, तो कहां चली जाती है बच्चों कहां चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। मैंने अभी लॉ लिखवाया आपको, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, तो एक इंसिडेंट रे ये रही आपकी, एक इंसिडेंट रे आपकी ये रही। इसका रूल क्या है, फोकस पे गई पैरेलल आ गई, इसका रूल क्या है, पैरेलल गई और फोकस आ गई। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड। चलो भाई आगे बढ़, तो इसका नेचर बेटा लिखना भाई, इसका नेचर क्या है, इसकी हवाएं क्या है, क्या इसकी क्या दिखा रही है अपने अंदर, साइज कैसा है इसका, सेम साइज कैसा है इसका, सेम साइज भैया, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपके इमेज का साइज होगा। कहां बन रही है बच्चों, एट सी, इनको याद कर लेना, इनको दिल में बसा लेना, और जो लोग दिल में बसे हुए हैं उनको निकाल दो। सर मेरे दिल में सर कोई और निकालना पड़ेगा, उनको दिल से निकालो, इनको दिल में बसा लो, क्योंकि हर समय नहीं होता कि हर किसी को आप दिल में बसा लो, अलग अलग समय होता है, अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीजों को दिल में बसाने का। अभी आपका टाइम चल रहा है, इसको दिल में बसाओ कि जब इंफिनिटी पे रखा है तो एफ पे बनेगी, बियॉन्ड से रखा है सी एंड एफ के छोटी बनेगी, रियल बनेगी, मिडिल बनेगी, सी पे रखा है। पर ये क्या चीजें हैं, और यही चीजें हैं अभी आपके समय में, और फेल हो जाओगे, इधर आओ, ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारा तीसरा केस, मिटा रहे हैं उसको, आ गई पूरी बात समझ, पूरी हो गई बात समझ, चलो भाई हटाओ, चलो भैया चलो आगे, चलो भैया आगे, चलो भैया आगे, चलो भैया फोन देखते, अब तो आने वाला है।
तो आने वाला 3 और बचे 4 और 5 से फिर दिखाते हैं बढ़िया से न्यूमेरिकल आपको, वाह खूबसूरत सा एकदम न्यूमेरिकल। आइए भाई चौथा वाला केस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो मैं क्वेश्चन करा के जाऊंगा, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन करा के जाऊंगा, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ये चमकता नहीं है आसानी से बच्चों, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है सर। मैं लास्ट में भी जाते जाते आपको बताऊंगा कि बच्चों रिवीजन क्या है, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं आपको ऐसी बात बता दूंगा रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। फील लगाऊंगा, फील यार, देखो बच्चों ये है फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा ऐसा बन गया ये मोटा मोटा, ठीक। अब दुकान रख दो, सी एंड एफ के बीच में जब भी बच्चों ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा तो याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनेगी, याद रखना, बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी और कैसी बनेगी साइज में बच्चों, कैसी बनेगी साइज में बच्चों, इन लार्ज, हाईली इनलार्ज नहीं, इन लार्ज, हाईली इनलार्ज बोलते हैं इन्फिनिटी बनती है, बहुत बड़ी बनती है, इन लार्ज बनेगी बच्चों, वेयर कहां बनेगी बच्चों, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। इधर देखो रूल दो से कुछ भी लगा दो, रूल आपकी चार है, चारों से कोई लगा दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। आई बार लगा दें, आई लगा दो, ये बनेगा तुम्हारा आर बच्चों, ये आर बनेगा, ये बन गया आई, ये क्या बन गया आई बन गया, खत्म कहानी, ये आई आर, आई कौन लाइव रिवॉल्व होगा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो पैरा वाला लगाओ, पैरा वाला, पैरा लगाओ और यानी फोकस पे, और ये आ यहां से करके, ठीक है भैया। अच्छा ये क्या होगा, ना ठीक है बच्चों। तो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे आल्फा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आल्फा पोजीशन ऑफ इमेज, रियल बनेगी, इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कीमती, बड़ा कीमती है, इसे उदाहरण अभी दिखाएंगे क्यों कीमती है, क्यों कह रहा हूं मैं, उदाहरण दिया आप जल्दी करो बच्चों, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलो भाई। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। 5 पहलो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 पहलो, 5 पहलो नहीं, 5 पहले इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 वाला क्या है कि बच्चों जब भी आपका ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होगा तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। साइज क्या होता है बच्चों आपका, हाईली इनलार्ज, ये सब बच्चों वाली बातें याद रहती है। पैरेलल गई और एफ पे आ गई, पैरेलल गई और एफ पे आ गई, एक आई मार दो, एक आई मार दो, एक आई मार दो, कोई आई मार दो यहां से, तो बच्चों ये चलेगी आपकी पैरेलल, ये मिलेगी फिर भाई। इमेज क्या होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड मिलने वाली है, इंफिनिटी बनेगी यार, ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बनेगी। अच्छा जी चलो भाई यहां तक काम हो गया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, ठीक, कहां बनेगी मैं लिखवा दिया, हाई इनलार्ज बनेगी और इंफिनिटी बनेगी, इसको मिटाते हैं। अब जो नेक्स्ट केस है आपका लास्ट वाला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसको मिटा रहे हैं मेरे साथ। अरे मीटर जाओ भाई, अरे मीटर जाओ भाई, चूजा चूजा कर रहा बैठा बैठा, चूजा कह रहा जल्दी रहा भाई, जल्दी रहा भाई, जल्दी ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं। हेलो क्या बोलिए थे बच्चों, ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखो, ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखो तो डांस करेगा, डांस नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट केस बनाएगा, न्यूमेरिकल अच्छा बनेगा, 2 आंसर आएंगे। आओ भैया, अरे भैया अरे भैया आजा भैया, आजा आजा भैया आजा। क्या बना, फूल बना, फोकस बना, यहां रख दिया,
जैसे तुम यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे तुम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे तुम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखोगे, याद होना चाहिए इमेज क्या बनेगी। अगर नहीं याद है तो आप बना ही नहीं पाओगे। स्केल लेना पड़ेगा, बच्चे बन जाओगे, चूहे बन जाओगे। हमने स्केल ले लो, अब कटर ले जाओ, कटर खत्म हो गए, कटर पेंसिल शार्प कर दो, चूता लेबर बनो, याद कर लो। इमेज याद नहीं होगी तो वो पेंसिल कटर लाओ, रबड़। अब गलत हो गया। बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बड़ी बनेगी, बड़ी। कोई मुझे लगा दो, ऐसा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा रे, ऐसा लगाऊंगा। पैरल गई, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है। ये क्या हो गया, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। इनलार्ज बनती है और वेयर कहां बनती है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, लिख लोगे बिहाइंड मिरर, लिख लोगे ना, बिहाइंड मिरर पीछे बनती मिरर। अच्छा अंदर बिहाइंड मिरर पीछे बनती मिरर। अब सुनो और दूसरा कौन सा लगाए, ये लगा दो बच्चों, एंगल लगा दो, एंगल गई, एंगल गई, एंगल गई, एंगल गई। आई गया रे, आई गया, 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 आई गया रे, आई गया। कौन आ गया भैया, तो यहां पे मिलने वाली है भैया, तो यहां पे मिलने वाली है तो यहां मिलेगी। अरे अभी मुझे पढ़ाया है, अरे भूल गया इतने जल्दी। अरे तुमको बताया मैंने, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टर रे आर कॉल्ड पोजीशन ऑफ वे। अब यहां थोड़ी ना मिलेगी, ऐसे यार, ऐसे यार, ऐसे करके क्या मिलेगी, पीछे मिलेगी, यहां मिलेगी, यहां क्या बन जाएगा आपका, इमेज बन जाएगा। तो इमेज रखिए, होगी बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक, ये ऑब्जेक्ट चलो बन जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट उतार लो। चलो ये हो गए बच्चों आपके 6 के 6 केस। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक बेहतरीन और शानदार सा न्यूमेरिकल, बड़ा कंसेप्चुअल। इसको पूरा उतार लो, उसके बाद दिखाते हैं आपको एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा। मैग्निफिकेशन के बारे में पता है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो पता होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पढ़ाने आगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा बच्चों, क्या, चेचाई अपॉन चेचो। ये क्या है, अरे एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे तो ये आएगा ना तभी तो ये आएगी। अब जिसमें से चीज मिल रही होती है, मान लो तुम्हारे 80 नंबर आए 100 में से, जिसमें से चीज मिल रही होती है वो नीचे आता है, तो जितनी मिल रही होती है ऊपर आता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आपको हाइट ऑफ इमेज निकलती रहेगी। अरे यार ये तो तेरे को पता होगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इससे निकलती रहेगी। तेरे को पता होता है कि मेरे में 100 आने वाले हैं। अब पेपर दे रहा होगा तो पता होता है कि फेल होने वाला हूं, पास होने वाला हूं। ठीक है, मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा, ये बात तो पता होती है ना, बताना नहीं घर में, ये बात है फेल होने वाला हूं। बच्चों ये बात आपको पता होगी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को पता होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उससे निकलती रहती है। मेरे को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता होती है और हाइट ऑफ इमेज निकलती रहती है। मतलब इसी का एक फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन u। ठीक, इस बात को नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो, दिल में बसा लो, दिल में बसा ले मुझे तू, अपना बना ले मुझे। अरे बसा ले, दिल में बसा ले, ठीक, दिल में बसा ले। चलो आगे चले, तो ये बात तो हुई छोटी मोटी हमारी, आगे चलो अब देने आ रहे हैं न्यूमेरिकल। चलो कॉपी निकालो, पेन निकालो, अपने आप सॉल्व करना है, गिव अप नहीं करना है, अपने आप करना है सॉल्व। नहीं बने मैक्सिमम 10 मिनट आप वेस्ट करो। मैंने देने जा रहा हूं करीब सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है इसमें। एन ऑब्जेक्ट is in front of concave mirror, an object placed in front of concave mirror
कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर if height of ये क्या हो गया, ये क्या हो, if HEIGHT height of image is 3 ये क्या हो गया भाई, HEI जनरल हाइट ऑफ इमेज इज 3 times of object then position of object will be, मैं तो कर दूंगा भाई, आप लोग करो इसको, पॉज करके करो, पॉज करके करो, पाउस करके करो, पाउस करके करो, पॉज करके करो, मैं तो बता दूंगा आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। चलो ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने, जिनका आंसर अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, इसका दो आंसर, इसके आंसर 2 आएंगे, 2 याद रखना, 2। सर मेरे पास 2 कान है, कान की बात तो मैं कर रहा हूँ, आंसर की बात कर रहा हूँ, आंसर 2 आएंगे, फिर कान मेरे पास, कान 2 मेरे कान और 3 नाके, पागल बच्चा। इधर देखो ना, 2 कॉन्केव में है बच्चों, फोकल लेंथ कैसी होगी, -5 सेंटीमीटर। बच्चों अब इधर देखो क्या कह रहा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज 3 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जाने के बच्चों क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 3। और बच्चों ये क्या होता है, ये क्या होता है, बात की बात है, पहले तो ये सोचो क्या कॉन्केव मिरर में इमेज 2 मरतबा बड़ी बनती है, एक सी एंड एफ के बीच में और एक सी एंड एफ के बीच में, हाँ एक सी एंड एफ के बीच में और एक पी एंड एफ के बीच में। और आपको पता होगा कि जो एम होता है, जो एम होता है, जो एम होता है, इसको याद रखना, जो बच्चों एम होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसके लिए होता है, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए, इसके लिए होता है रियल और इनवर्टेड के लिए। तो बच्चों दोनों में बड़ी बनती है, सी एंड एफ के बीच में रखा होगा तो रियल बनती है, नेगेटिव आएगा एम, और पी एंड एफ के बीच में रखा हो पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। याद है बच्चों? अच्छा इधर देखो जरा बच्चों, अब यहाँ पे हमें दोनों को वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा सिमल्टेनियसली बच्चों। हमें पता लग गई है यहाँ पे एम की वैल्यू +-3 दोनों हो सकती है, +-3 दोनों हो सकती है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, ये 2 आंसर आएंगे। तो फोकल लेंथ मेरे यहाँ नोट कर लो, फोकल लेंथ मेरी कितनी है, 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 -5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक तो बात हुआ बच्चों। अब देखो m की वैल्यू क्या होती है, -v/u। m की वैल्यू क्या होती है, -v/u। बच्चों पहले हम लेंगे वर्चुअल के लिए और फिर हम ले रहे हैं रियल के लिए, रियल और इनवर्टेड के लिए। बच्चों m वर्चुअल के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव, m इसके लिए कैसा होगा, नेगेटिव। ये कैंसिल, हेलो बच्चों यहां से v की वैल्यू आ गई -3u। बच्चों यहां से v/u, v की वैल्यू क्या आ रही है, 3u। चलो नोट करो जल्दी से पहले इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो पहले इस चीज को, इसे मिटा लो पहले, नोट कर लो पहले। मतलब v की वैल्यू मेरे को 2 मिल गई, नोट कर लिया ना। चलो नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया। एक v की वैल्यू मुझे मिली बच्चों -3u। बच्चों यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, मुझे मिली है v की वैल्यू क्या मिली है, +3 या 3 मिनटों की बात है। चलो बच्चों इसको मिटाते हैं बच्चों। अब देखो जरा इधर आओ, v मेरे पास है, f मेरे पास है, अब मैं u निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। 1 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भूल जाओ। 1/f = 1/v +1/a, यानी कि -1/f
इक्वल टू माइनस का 1/3u प्लस का 1/u। बच्चों यहां से एलसीएम कितना आने वाला है 3u इंटू u। बच्चों 3u कैंसिल हो गया, माइनस का u प्लस का u और u कैंसिल हो गया 3u, और ये आपके क्या आएगा माइनस का 5 माइनस 1/5 इक्वल टू बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 2u बाई 3u इंटू u। बच्चों u और u कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। और यहां पे अब आप 3u इक्वल टू माइनस का 10, तो एक वैल्यू आ गई u की -10 है बाई 3 सेंटीमीटर, इसको उतार लो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस तो आपको पूरा होगा बच्चों, उतार लो। तो क्वेश्चन यहां से आ चुका है, छोड़ा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में आपका 1/u माइनस का आपका 1/f और ये आपका 1/3u प्लस में आपका 1/u। बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आगे एलसीएम ले लो बच्चों 3u इंटू u, 3 कैंसिल, u आ गया प्लस में u और u कैंसिल बच्चों 3u आ गया, ये कितना आएगा तुम्हारा 4u बन जाएगा बच्चों, ये 4u और ये बच्चों 3u इंटू u, u कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बनेगा 4/3u, 4 है बच्चों 4u/3u माइनस का 1/5, क्या बना ये, ठीक। ये क्या हुआ भाई 3u इक्वल टू माइनस का 20 और यहां से u की वैल्यू आ रही है माइनस का 20/3 सेंटीमीटर, जो कि निगेटिव आपकी आना चाहिए थी और आपकी आ, ठीक है भाई। इतना नोट कर लो, यानी कि इस क्वेश्चन में u की आपकी 2 वैल्यू आई है, क्लियर। तो मुझे यही क्वेश्चन आपको दिखाना था, केस और